आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने को लेकर सियासत तेज हो गई। मुख्यमंत्री की पहल पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल को सभी राजनीतिक दलों ने सराहा, लेकिन बाहर आते ही कांग्रेस ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक के पहले सभी दलों में सहमति के लिए वातावरण तैयार करने के लिए पहल की। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिनने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है, किसी वर्ग के हक को कोई छोड़ने का, किसी हक के वर्ग को कोई अपमानित करने का नहीं। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि आइए हम सब मिलकर के विकास के एक एक एजेंडे को नीचे तक लागू करें और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को नंबर 1 के राज्य के स्थान पर पहुंचाएं। आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक में उपस्थित सभी दलों के नेतागणों ने बैठक में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया। इस विषय में सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे और विभिन्न पक्षों के अधिवक्तागण भी 10 सितंबर तक एक साथ बैठक करेंगे, क्योंकि न्यायालय अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण विषय पर 22 सितंबर से प्रतिदिन सुनवाई करेगा। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, सभी राजनीतिक दल एक मत से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सरकार द्वारा आज ये एक सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ कर के बात कर ले। क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वह भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। बैठक की समाप्ति के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सरकार की इस पहल की सराहना की। कहा, आज सर्वदलीय बैठक में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हुई। यदि ओबीसी आरक्षण जल्दी लागू करने का कोई रास्ता निकलता है तो ये एक सकारात्मक कदम होगा। क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी, आइए सुनते हैं। मीटिंग बुलाई, ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी
उस पर जो कानूनन अड़चने हैं उसको लेकर चर्चा के लिए। इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्ग्यूमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के भी है, पार्टियों के भी है। तो चूंकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है। पर ये भी हमें संज्ञान में रखना चाहिए कि कोर्ट ने 3, 4, 5 तारीखों में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको किसने रोका है कानून लागू करने से, 6 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, और अलग अलग तरह के और भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि सर्वदलीय मीटिंग में नीति है कि कानून लागू होना चाहिए, और जो 6 साल से जिन लोगों ने रोका उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। जिन अधिकारियों और वकीलों ने इसमें गुमराह किया उनको भी, चूंकि सरकार का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आसपास वकीलों के लगे हैं, तो ये भी आखिर जनता का पैसा है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक सोच है कि आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं इसको स्वागत योग्य मानता हूं। आपको बता दें, बैठक समाप्ति के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, ओबीसी वर्ग को हार्दिक शुभकामनाएं। सरकार को झुकना पड़ा, ये आपकी जीत है। हमने विधानसभा में आपके अधिकार की लड़ाई लड़ी और उसे जीता। आइए सुनते हैं सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार क्या कह रहे हैं। ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े, ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे। और मैं समझता हूं कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा। एक साथ हैं, एक राय यही थी कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का जो कानून था, कांग्रेस ने पिछड़ों के लिए जो आरक्षण का 27% का प्रोविजन किया था, उसके लिए ये कह सकते कि जो घर बनाया था ओबीसी के लिए, मुख्यमंत्री जी भाजपा ने 5 साल के बाद उसमें गृह प्रवेश कर रही है नारियल फोड़ के। तो मतलब ये कि सर्वसम्मति से अब ये तय हो गया है कि 27% आरक्षण मिलेगा। वकील वरुण ठाकुर कुछ नहीं नजर आया। उनका कहना है कि इस महाधिवक्ता बैठे नहीं, वर्चुअली शामिल हुए, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं चाहती। देखिए, नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके सामने बात हुई है और निश्चित तौर से सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि दोनों वकील एक साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट में बात स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश के पिछड़ों की लड़ाई थी, कांग्रेस ने जीती। मैं पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने को लेकर सियासत गर्म है। सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को इस संबंध में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने को लेकर सभी राजनीतिक दल एक मत नजर आए। हालांकि अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई। कांग्रेस कह रही कि भाजपा कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहती है। किसी के हित की बात हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द आरक्षण का रास्ता साफ होना चाहिए। उन्होंने कहा, बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कई पेचीदगी बताई, उसे लेकर हमारे नेताओं ने सुझाव दिए। मामला विधानसभा में लाकर लोकसभा में प्रस्ताव भेजा जाए। देखिए न्यूज लीडर्स की विशेष रिपोर्ट।